अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त नहर फोरवा के पुल पर मौजूद हूँ। इस पुल से गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल 11 साला बच्चा गिरकर जाँ बहक हो गया, जिसको रेस्क्यू ने 3 दिन की मेहनत के बाद उसकी लाश को तलाश किया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं इस पुल पर। मैं आपको बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, नाअहली की वजह से यहाँ इसी पुल पर बेशुमार रेडियाँ लगाते हैं और रेडियाँ पार्क की जाती हैं, और इसके साथ साथ जो मुल्तान से गाड़ियाँ मंडी सादितगंज की तरफ जाती हैं वो वहाँ आके रुकती हैं। इसी पुल पर रुक के सवारियाँ बिठाती हैं और उतारती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कि पार्किंग भी की जाती है। जैसे कि एक ट्रॉली आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक ट्रॉली खड़ी है, ये कोई से शख्स ने पार्क की हुई है। ये आप देखें कि रोड के ऊपर इसके साथ आगे एक कैरी डब्बा खड़ा हुआ है, रक्षा खड़े हुए हैं। ये पार्किंग के तौर पर इस पुल को यूज़ किया जा रहा है। हुकूमत के करोड़ों रुपए इस पुल पर लगे हुए हैं। इसके साथ मैं आपको दिखाऊँ तो ये पीछे एक रक्षा स्टैंड बना हुआ है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये सामने एक रक्षा स्टैंड है और रेडियाँ लगी हुई हैं, ये कि जो कि शहरियों के बाइस से अजाब बने हुए हैं शहरियों के लिए। इसके साथ साथ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। दिलशाद भाई आप इधर करें ज़रा, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस पुल पर कब से ये सिलसिला जारी है और ये हादसा कब से रोनुमा हो रहे हैं। जी, मिंचनाबाद का ये पुल बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पर 6 सड़कें, 6 रास्ते इकट्ठे होते हैं और शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए, और फिर मिंचनाबाद से मुल्हिक बेशुमार मुज़ाफ़ात, मंडी सादितगंज शहर और दीगर चौकों को देहात, उनका राब्ता पुल यही है। और इस पर दिन रात ट्रैफिक रमादमा रहती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये गुज़रने के लिए पुल कम नज़र आता है और ये रक्षा स्टैंड या फिर पार्किंग या फिर रेडी वाले, खांचा फरोश और दीगर लोग वो इस पर खड़े रहते हैं। और म्यूनसिपल कमेटी की आशीर्वाद उनको हासिल है, ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। इसके अलावा नहर का पुल जो है, इसके आसपास कोई रुकावट ही नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आदमी, बच्चा, कोई भी नहर के अंदर गिर जाए, कुछ भी रुकावट नहीं है। तो ये भी बड़ा अहम ज़रूरी है कि नहर के दोनों तरफ बुलंद दीवार या कोई जंगला वगैरह उसका इंतज़ाम किया जाए, ताकि लोगों के जान माल महफूज हो सकें और फिर अमन के साथ शहरी यहाँ से गुजर सकें। दिन रात यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है। मुल्तान टाइम सैकड़ों की तादाद में दिन रात ट्रैफिक दीगर गुजरते हैं, लेकिन बड़ी रुकावट होती है, गुजरने में बड़ी मुश्किल पेश आती है और ये बड़ा तकलीफ़ दह मसला है रास्ते को रुकावट बनने का। इसलिए इंतज़ामिया और ज़िम्मेदारान से ख़ास अपील है कि वो फौरी तौर पर इसका तदारुक करो और इन मुश्किलात को आसान बनाएँ। जी, जैसे कि आपको बता रहे थे कारी मोहम्मद आमिर साहब कि यहाँ पर बहुत मुश्किलात पेश आती हैं जब ये गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, रेडीबान होते हैं। ख़ासकर ख़वातीन को गुजरने में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। स्कूल के वक्त स्कूल के लिए जो बच्चे स्कूल से आते हैं जाते हैं, इनको भी बहुत मुश्किलात का सामना है। इसमें मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जी, इस तो पहले भी कई दफ़ा थे जी, एक बच्चा मरा है। इस तो पहले भी एक औरत डिगी है, बंदे डिगे ने। इतों कई दफ़ा ये नुकसान होया, कई दफ़ा इतों जड़ा ना बंदे जिंदा भी कढ़ लेने लोगों ने। मगर ये उत्ते अगर कोई जंगला बन जाए हुकामे बाला, दूसरा इहदे उत्ते कोई ट्रैफिक का बंदा खड़ा हो जाए जिहड़ा इत्थे ट्रैफिक ना रुकन देवे, जिंदी वजह ट्रैफिक वाले साइडां ते पैसे पूसे लैंदे रहंदे ने। इत्थे कोई भी नहीं खड़ोंदा। इत्थे आके अगर खड़ोवे तो वो ट्रैफिक भी जाम ना होवे ते लोगों दे इन्ना मसला भी ना बने। बस यही साडे दा हुकामे बाला नूं जनाब गुजारिश है। जी, जैसे कि भाई मोहम्मद सलीम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फजूल जो पार्किंग हुई है इसको ख़त्म किया जा सके और जो रेडीबान खड़े होते हैं इनको आगे पीछे किया जा सके, ताकि शहरियों को आने जाने में आसानी हो और इससे शहरियों के वक्त की भी बचत होगी। इसके साथ साथ स्कूल के औकात में ख़ासकर जब ख़वातीन और बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों के ने असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद राशिद इकबाल से इस्तदा किया है कि इसका फिल फॉर एक्शन लिया जाए और इसका सद्देबाब किया जाए, ताकि शहरियों को इस हवाले से सहूलियात मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा है उसका तदारक हो सके। जी।